जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दत्त। पिछले वीडियो में हमने कुंडलिनी योग के बारे में चर्चा करी थी। भगवान शिव ने कुंडलिनी योग के बारे में क्या क्या बताया था, उससे हम आगे बढ़ेंगे। महेश्वर ने कुंडलिनी योग सिद्ध महायोग का विस्तार से वर्णन किया है। योगियों को उनके अंतर में इस महायोग का ज्ञान दिया है। वो महायोग जो भगवान शिव द्वारा, आदि योगी द्वारा, हिरण्यगर्भ द्वारा योगियों के अंतर चित्त में प्रकट किया गया है, उस महायोग के रहस्य को, उस सिद्ध महायोग को जानने के लिए हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान शिव के द्वारा योगियों के अंतःकरण में प्रकट सिद्ध महायोग के गुण रहस्य को डिकोड करने की, समझने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव महादेव योग के बारे में, सिद्ध महायोग के बारे में हमें क्या क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव हमें बताते हैं हमारे शरीर के बारे में। यह शरीर को लेकर हमने बहुत बातें सुनी। ये शरीर ब्रह्मांड का स्वरूप बताया गया है। पद्य पिंडित ब्रह्मांडे, यह शरीर ही ब्रह्मांड है। यह शरीर ब्रह्मांड क्यों है, इसका रहस्य महादेव बताते हैं। महेश्वर कहते हैं कि मनुष्य जन्म का महत्व तुम जानते हो। तुम्हें मालूम होगा कि यह जन्म कितना महत्वपूर्ण है, और इस जन्म को, इस शरीर को सार्थक करने के लिए तुम्हें अपने शरीर से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो हासिल करना चाहते हो वो तुम्हें तुम्हारे अंतर में ही प्राप्त हो जाएगा। महेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे शरीर के अंदर उस परमात्मा ने सारे तीर्थ बना रखे हैं जिनके बारे में तुम जानते ही नहीं हो। ईश्वर ने मनुष्य के ब्रह्मांड की प्रतिपूर्ति बनाई है, एक मॉडल बनाया है, और उसमें सारे ब्रह्मांड का ज्ञान समावेश किया है। सारी कोडिंग उसमें ही मौजूद है। शिव संहिता कहती है, देहे स्मित वर्तुतः मेरु शब्द द्वीप समन्वितः सरितः साग्रह शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालक। तीर्थ वेद पुराण ये सब शरीर के अंदर मौजूद है। ब्रह्मांड के लोक लोकांतर सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। शिव कहते हैं कि सातों द्वीप, सभी पर्वत, नदी, द्वीपों के समूह, नदियों के समूह, सागर, क्षेत्रपाल, ऋषि मुनि, ग्रह उपग्रह, नक्षत्र समूह, पवित्र सिद्ध पीठों के सब देवता, सब तुम्हारे शरीर के अंदर मौजूद है। शुद्धि, संहार, कार्य, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सभी भीतर में भ्रमण करते हैं। आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, जितने भी त्रैलोक्य है, वो सब इस शरीर में ही विद्यमान है। जो सब बाहर दिखाई दे रहा है वो सब इस पिंड रूप शरीर में भी मौजूद है। और जो इन सब को मानते हैं, जानते हैं, वही ज्ञानी, महात्मा और योगी है। सप्तानंद तरंगिनी कहती है, पिंड मध्य तु तान ज्ञात्वा सर्व सिद्धि स्वरूप वे। भगवान शिव कहते हैं, पाताल से लेकर सर्वलोक तक जो भी लोक हैं, जो भी द्वीप है, सागर है, सब जो बाहर ब्रह्मांड में दिखते हैं वो सब इस शरीर में मौजूद है। और इन सबको शरीर में जानने से मनुष्य सब प्रकार की सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। महेश्वर कहते हैं, भूलोक, भंवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये सब 7 लोक। तल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल, पाताल, ये सब 7 पाताल मिलकर सप्तलोक मिलकर ये सब 14 भवन कहलाते हैं। सप्तलोकेषु पातालेव भूतानि चतुर्दशा। ये सब कहाँ मौजूद थे? मूलाधारेति भूर्वलोकनम स्वाधिष्ठाने चावस्थितानः। मूलाधार में भूलोक, स्वाधिष्ठान में भंवरलोक, स्वर्गलोको नाभि देशे च हृदयं स्वर्गलोको नाभि देशे।
नाभि देश में स्वर्गलोक, नाभि देश में स्वर्गलोक है, हृदय में महर लोक है। जनलोकम कंठ देशे तपोलोकम ललाट के। कंठ में जनलोक है, ललाट तपलोक है। सत्यलोकम महारंध्रे इति रंध्रे पृथक पृथक। सत्यलोक ब्रह्म रंध्र में है। शरीर के ऊपरी भाग में ही नहीं, शरीर के निचले भाग में भी कई लोक हैं। यहाँ पर पाताल लोक है। ये पाताल लोक कहाँ है? तलम पादाम पुस्ततले तस्योपरि तलातलम। पांव की तलों में तल लोक है, पांव के ऊपरी भाग में तलातल लोक है। गुहा के बीच में महातल लोक है और गुहा के ऊपरी में रसातल लोक है। दोनों जांघों के बीच में सुतल और वितल लोक है और उरों के मध्य में पाताल लोक है। महेश्वर कहते हैं कि मानव जो भी कुछ कर्म करता है, उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए यही 14 लोक में आते जाते रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य को ज्ञान अपने शरीर में हो जाता है, तो उनका जन्म मरण आने जाने का दुख हमेशा के लिए मिट जाता है। वो अल्टीमेट जॉय, परम सुख को प्राप्त करते हैं। शरीर के अंदर 7 सागर भी हैं और इनका रहस्य महादेव महेश्वर बताते हैं। अस्थि स्थाने महेशानि जम्बू द्वीपे व्यवस्थितः मानसे सूचक द्वीपे क्रौंच द्वीप सुसाच्युतः। अस्थि में जम्बू द्वीप है, मांस में कुश द्वीप है, सिराओं में क्रौंच द्वीप है, शरीर में सब संधि स्थान के रक्त सार्क द्वीप है और उसके ऊपर चर्म में साचर्म द्वीप है। और ऐसे अनेक द्वीप हमारे पूरे शरीर में मौजूद हैं और इनका वर्णन महाविज्ञान में भी किया गया है। शरीर में सर्व तीर्थ और देवताओं के भी स्थान भी है। गंगा, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, यमुना तथा कावेरी, चंद्रभागा च स्थान इरावती। शरीर में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, यमुना, कावेरी, चंद्रभागा, वितस्था तथा इरावती जैसी नदियों भी मौजूद है। 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में और वे सब नदी और नद रूप से इन नाड़ियों में बहती रहती है। महेश्वर कहते हैं तथा पिथानि सर्वाणि देह मध्ये स्थातानि च हृदय व्याम मध्येषु अनंतास्तु तः वासुकी। शरीर में पंच प्राण मद नाद बिंदु कला ज्योत सब कुछ मौजूद है। शरीर के मध्य आकाश में, हृदय आकाश में, हार्ट में अनंत गंधर्व, किन्नर, यक्ष, विद्याधर, अप्सरा, ग्रह, नाना प्रकार के जाति के देवता निवास करते हैं। शिव कहते हैं ते सर्व प्राण सर्व संलग्न प्राणातितो निरंजनः। सबके सब प्राण में ही संलग्न है, इसलिए प्राण की मध्य में प्राण की सहायता से हम उनको देख सकते हैं, जान सकते हैं। वो सब कुछ प्राण की ही अंतर्गत है, लेकिन निरंजन परमात्मा प्राण से भी परे है। लेकिन निरंजन परमात्मा प्राण से भी परे है। और महेश्वर कहते हैं इलम तीर्थम चिदम तीर्थम प्रामति तीर्थम जना आत्म जन्म परा भवे। अपने अंदर के तीर्थों को जाना नहीं और बाहर के तीर्थों को भ्रमण कर रहे हो, तुम ईश्वर को कैसे जानोगे? महेश्वर कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, जब तक अंदर के तीर्थों को नहीं जानोगे, अपने अंदर के दिव्य लोकों के दर्शन नहीं करोगे, बाहर भटकना व्यर्थ है। उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। मैं शिव महादेव अंतर में ही हूं। यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो अंदर आना पड़ेगा। इसीलिए कि मैंने सब कुछ अंदर ही रखा है ताकि तुम्हें कहीं जाना ना पड़े। तुम मुझको बाहर खोजने जाओगे तो उसे नहीं मिलूंगा, तुम नहीं मिल पाओगे और तुम मुझसे नहीं मिल सकते।
भगवान शिव कहते हैं कि आपको कुछ बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, मैं अंतर ध्यान में ही मिलूंगा। आगे महेश्वर कहते हैं कि इड़ा नाली का नाम भगीरथी गंगा है, पिंगला नाली का नाम यमुना नदी है, और इड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना सरस्वती कहलाती है। जहां इन नाड़ियों का तीर्थों का इन तीनों नाड़ियों का संगम होता है, वो तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। वापिस मैं कहूंगा कि जहां इन तीनों नाड़ियों का संगम होता है, वो तीनों स्थान तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। ये तीनों नाड़ियां मूलाधार कमल से उत्पन्न होती है। मूलाधार से निकलकर भूमध्य स्थित आज्ञा चक्र में इड़ा पिंगला सुषुम्ना गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों का संगम होता है, और वहीं पर भगवान सोमेश्वर देव है। इन तीनों नाड़ियों का संगम त्रिवेणी देव है। महेश्वर शिव संहिता में कहते हैं, यदि कोई मनुष्य गंगा यमुना सरस्वती ये संगम रूप प्रयाग में स्नान करते हैं तो वो सब पापों से मुक्त होकर मुझ सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि इड़ा पिंगला और सुषुम्ना ये मेरे शिव तीर्थ है, जो ज्ञान रूपी जल में तुम्हारे शरीर में बहती रहती है। उस ब्रह्म जल में जो लोग हमेशा स्नान करते हैं, उनको बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। योग सिखोपनिषद कहता है, इड़ा पिंगला योर मध्य सुषुम्ना सूक्ष्म स्वरूपिणी सर्वपथि स्थितम यस्मित सर्वगम सर्वोत्तमुखम। हमारे शरीर में जो भी 72,000 नाड़ियां है, वो सभी तीर्थ है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना गंगा यमुना सरस्वती ये सभी प्रधान तीर्थ हैं, और इनमें भी सरस्वती महातीर्थ है, क्योंकि शिव कहते हैं कि सुषुम्ना में ही मैं रहता हूं। भगवान शिव महेश्वर कहते कि यदि तुम ईश्वर की भक्ति गुरु के अनुग्रह से अपने अंदर की शक्ति को जगा लेते हो, तो फिर वो शक्ति तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगी। उस शक्ति के अनुग्रह के बिना कोई भी मनुष्य प्रयाग तीर्थ में नहीं जा सकता, क्योंकि प्रयाग में जाने का केवल एक ही मार्ग है। इस मार्ग में न जाकर बहुत से लोग तार्किक लोग अहम ब्रह्मास्मि में मिथ्या में रह जाते हैं। ऐसे लोग जगत मिथ्या है इस तरह ब्रह्म और माया को विचार करते करते मर गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि वो इस रास्ते पर नहीं है। शिव कहते हैं कि मैं सुषुम्ना के बीच में ही हूं, और कुंडलिनी जागरण से ही मिलता हूं। शिव कहते हैं, कुंडलिन्याम तथा योगी मोक्ष द्वार दिविदयति। यदि तुम कुंडलिनी से जुड़ जाते हो, कुंडलिनी तुम्हारे अंतर मन में जागृत हो जाती है, तो वो शक्ति खुद ही तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगी। ये चाबी है, ये की है। उसके उद्बोधन से मेरे प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। यही मेरी प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग है। यही मेरी प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग है। भगवान कहते हैं कि यही मेरी प्राप्ति का सरल उपाय है, सरल प्रशस्त मार्ग है। शिव कहते हैं कि तुम अपने मन से ध्यान करते हो, ध्यान करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये ध्यान काल्पनिक है। शिव कहते हैं कि ध्यान कुंडलिनी के अधीन है। यदि तुम्हारे मन से किया गया ध्यान कितना ही सहज होता, सरल होता, तो ध्यान करने वाले सभी जीवन मुक्त हो जाते। न ध्यानम ध्यानम मुद्या निर्विषयम मनतस्य ध्यान प्रसादेनि शोख्या शोखम। जिससे तुम ध्यान कहते हो, समझते हो, ध्यान का अर्थ समझते हो, वो ध्यान नहीं। अपनी कल्पना से किए हुए ध्यान को यथार्थ ध्यान नहीं कहा जा सकता। ध्यान कल्पना बन जाता है, क्योंकि मन के ऊपर प्राण है, और वो प्राण के रोके बिना किया गया ध्यान सिर्फ और सिर्फ कल्पना है।
और कल्पना से कुछ भी नहीं किया जा सकता। प्राण को कैसे रोका जा सकता है? प्राण को आप नहीं रोक सकते, लेकिन आपके अंतर में जागृत कुंडलिनी प्राण को अपने अधीन कर लेती है और वो आपके प्राण को रोक लेती है। तब आपका ध्यान लगता है। कुंडलिनी क्या करती है? आपके प्राण को रोक लेती है, तब आपका ध्यान लगता है। तब आपका मन निर्विषय हो जाता है। तब हमारी सारी कल्पनाएं सब सफल होने लगती हैं। उस अवस्था में मन में जो जो संकल्प होते वो सत्य होने लगते हैं। मतलब उस अवस्था में जो जो भी हमारे मन में विचार संकल्प होते हैं वो सत्य होने लगते हैं। शिव कहते हैं कि तुम्हारी सांसारिक बुद्धि तुम्हें ध्यान को उपलब्ध नहीं कराने देती। ध्यानस्ते तुग्रया बुद्धया सूक्ष्मया दर्शानी। उस विषय को जानने के लिए विलक्षण बुद्धि चाहिए और बुद्धि प्राणायाम से गठित होती है। और प्राणायाम कौन कराता है? वो प्राणायाम कुंडलिनी शक्ति कराती है। और भगवान महेश्वर शंकर कहते हैं, बताते हैं, मंत्रो लयो हथो राज योगो भूमिहा क्रमांत एवा एवो चतुर्धार्यम महायोग विधेयते। भगवान शिव कहते हैं कि ये योग मैंने महेश्वर रूप में महायोग के नाम से कहा है। तुम लोग हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, ये सब योग अलग अलग समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चारों योग कुंडलिनी शक्ति के जागने से स्वतः होते हैं। इसीलिए इसे महायोग या सिद्ध योग कहा गया है। जब किसी शक्तिमान गुरु के अनुग्रह से, कृपा से, शक्तिपात से तुम्हारे संचित पाप के नाश से, तुम्हारे अंदर सदीक्षा के जागने से तुम्हारे अंतर की शक्ति जागृत हो जाएगी, तो ये सभी प्रकार के योगों को स्वतः घटित होने लगते हैं, स्वतः दिखाई देने लगेंगे, आपको स्वतः अनुभव होने लगेंगे। अब यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं कि इस मार्ग में गुरु की जरूरत रहती है। शिव कहते हैं, अनाद विद्या युक्तस्य पुरुषस्य स्यात् वेदनम स्वतो न संभवा स्तवो ध्यान नवापै। गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि तुम अनादि काल से अविद्या से गिरे हुए हो, इसीलिए तुम्हें खुद आत्मज्ञान नहीं हो सकता। तुम्हें किसी अन्य तत्वज्ञानी गुरु की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर शिव कहते हैं, राम अवतार में मैंने गुरु वशिष्ठ मुनि से उपदेश लिया, उनके शक्तिपात से ही मैंने समाधि में ध्यान प्राप्त किया। और वो जब वे देवकी नंदन से कृष्ण हुआ तो अंगिरस ऋषि से उपदेश लेके शांति पाई। शिव कहते हैं कि ये परम पावन सर्वोत्तम महायोग मैंने ब्रह्मवादियों के लिए कहा है, इसीलिए इसे शांत चित्त वाले शिष्य को ही देना चाहिए। शिव कहते हैं कि नारायण भी मैं हूं और मैं ही नारायण हूं। जो इनमें भेद नहीं देखते उनको यह परम श्रेष्ठ महायोग देना चाहिए। जिनको भेद दिखता है कि नारायण अलग है, शिव अलग है, ब्रह्मा अलग है, जिनके अंदर भेद की दृष्टि अलग अलग है, इनके लिए ये महायोग नहीं है। ये किल भावेन पश्यन्ति न देहिशाम पुनरतवम। अब ये महायोग बिना शक्तिपात के संभव नहीं। शिष्य का सारा परिश्रम बेकार है, नहीं के बराबर है, क्योंकि तत्व तक ज्ञान बिना शक्तिपात कभी नहीं होता। 5 तत्वों की शुद्धि के लिए निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांति आतिथ्य, 5 प्रकार की अवस्थाओं का मन में उदय होना जरूरी है। ये विद्या के उदय पर भगवान आनंद कंद की प्राप्ति होती है।
प्रबोध, चिदोदय और प्रकाश, ये 5 स्वरूपों का ध्यान चित्त पर पड़ता है। यदि मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो पूर्ण ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान ऊपर कहे अनुसार साधकों के साक्षात अनुभव में आना चाहिए। केवल शब्द से कहने से मैं ब्रह्म हूं, मुख से कहने से नहीं होता। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो क्रियाओं से, मन को मन से देखकर हमेशा योग साधना होगी। यांग साधना से मन को मन से देखने से साधन उन्नति होगी। ब्रह्म को अभिव्यक्त कारक 10 प्रत्यक्ष दिखने लगे तो समझना कि जल्द ही योग सिद्धि होने वाली है। कुंडलिनी जागरण से मन, अहंकार, बुद्धि, महतत्व और अव्यक्त प्रकृति की जैसे जैसे शुद्धि होती जाती है, ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म भाव विकसित होता जाता है। इसके आगे के विषय बहुत गूढ़ है, जिन्हें अनुभव से ही जाना जा सकता है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव दत्त।